हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। क्या आप भी आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पार्ट 1 वीडियो है वर्क, पावर और एनर्जी, जो कि फिजिक्स का एक चैप्टर है और इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसके जितने भी MCQs हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। पार्ट 1 वीडियो है और आगे इसके और भी पार्ट्स आएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये वीडियो है, तो आपके लिए अगर आप किसी भी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए सूटेबल होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके साथ जो भी आपको नए फैक्ट्स मिलेंगे उसका आप ज़रूर नोट्स बनाते हुए चलिएगा। पहला क्वेश्चन, भौतिकी में कार्य कब माना जाता है? ऑप्शन सी, बल के कारण विस्थापन हो तभी ये कारण माना जाए। जैसे कि फिजिक्स में जब फोर्स लगने पर वर्क नहीं होता है, वर्क तभी माना जाता है जब फोर्स लगने से ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो, यानी वो आगे या तो पीछे या फिर अपने जगह से दूसरे जगह पे जाए। यदि आप दीवार को धक्का देते हैं और वह नहीं हिलती तो जीरो वर्क कहा जाता है। इसलिए वर्क के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट रेलवे एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन बी, जूल। एक जूल वर्क तब होता है जब एक न्यूटन फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स की डायरेक्शन में 1 मीटर तक मूव कर देती है। वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट सेम होता है। यह बेसिक वन लीनियर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का सूत्र क्या है? ऑप्शन बी, W=FD कोस थीटा। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, वर्क का जो फार्मूला है ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा होता है। यहाँ जो थीटा है ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल है। यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो कॉस थीटा =1 हो जाएगा और वर्क मैक्सिमम होगा। यह फार्मूला न्यूमेरिकल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, धनात्मक कार्य कब होता है? ऑप्शन सी, बल और विस्थापन समान दिशा में हो तब होता है। और देखिए, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही दिशा में होते हैं तब पॉजिटिव वर्क होता है, जैसे किसी ट्रॉली को आगे धक्का देना। इसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती है। एग्ज़ाम में पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क का कंपैरिजन अक्सर पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋणात्मक कार्य कब होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विपरीत दिशा में। जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है तब नेगेटिव वर्क होता है। जैसे ब्रेक लगने पर फ्रिक्शन फोर्स मोशन के अपोजिट लगता है, इससे ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होती है। यह कॉन्सेप्ट जो है ये वर्क एनर्जी थ्योरम में बहुत ही उपयोगी है। शून्य कार्य कब होता है? ऑप्शन सी, विस्थापन न हो तब। अब देखिए, यदि डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो जीरो वर्क होता है, आपको मालूम है। जैसे दीवार को धक्का देने वाला मैंने आपको एग्जांपल बताया था। फोर्स लगने के बावजूद डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, इसलिए फिजिक्स में वर्क नहीं माना जाएगा। और ये बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा किस कारण प्राप्त होती है? ऑप्शन बी, गति के लिए। काइनेटिक एनर्जी वह एनर्जी है जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण होती है। चलती हुई कार, बहती हुई हवा और घूमता हुआ व्हील इसके एग्जाम्पल है। जितनी अधिक स्पीड होगी उतनी अधिक काइनेटिक एनर्जी होगी। ये फिजिक्स का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? ऑप्शन सी, काइनेटिक एनर्जी फ्रैक्शन 1 - 2 mv²। तो देखिए, इसमें क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर होता है। अब ये इसमें वेलोसिटी का स्क्वायर होने के कारण स्पीड का जो है इफ़ेक्ट वो बहुत ही ज़्यादा होता है। यही कारण है कि तेज़ हवा चलती व्हीकल में बहुत अधिक एनर्जी होती है। तेज़ चलती हुई व्हीकल में, तेज़ हवा मैंने कहा है, तेज़ चलती हुई जो व्हीकल या कार हो, बस हो या बाइक, कुछ भी हो, ये
एनर्जी इसमें बहुत अधिक होती है। रेलवे के न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्रव्यमान 4 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? ऑप्शन बी डबल होगी। काइनेटिक एनर्जी सीधे मास और प्रोपोर्शनल होती है। यदि मास को डबल और वेलोसिटी सेम रहे तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। फॉर्मूला में मास लिनियर फॉर्म में होता है। यह सिंपल बट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वेग 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? ऑप्शन सी 4 गुना। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर पर डिपेंड करती है, इसलिए वेलोसिटी को डबल करने पर काइनेटिक एनर्जी ये 4 टाइम्स हो जाती है। यही कारण है कि तेज़ स्पीड वाले व्हीकल्स ज़्यादा डेंजरस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन बी जूल। एनर्जी का एसआई यूनिट जूल होता है। काइनेटिक एनर्जी और वर्क दोनों का यूनिट सेम होता है, क्योंकि वर्क एनर्जी ट्रांसफ़र को दर्शाता है। एग्ज़ाम में एसआई यूनिट्स और रिलेटेड डायरेक्शन क्वेश्चन बहुत कॉमन पूछे जाते हैं। शक्ति की परिभाषा क्या है? ऑप्शन बी कार्य करने की दर। पावर बताती है कि कितना वर्क कितने समय में किया गया है। यदि कोई व्यक्ति कम समय में ज़्यादा वर्क करे तो उसकी पावर अधिक होती है, और पावर का फॉर्मूला वर्क बाय टाइम होता है। डेली लाइफ में मशीनों की क्षमता पावर से ही मापी जाती है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट। ऑप्शन सी 1 सेकंड में 1 जूल वर्क होता है 1 वाट का मतलब, और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की रेटिंग भी वाट में ही दी जाती है। शक्ति का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए P बाई फ्रिक्शन वाट बाई टाइम। देखिए, पावर का फॉर्मूला वर्क डिवाइडेड बाई टाइम होता है। यदि समान वर्क कम समय में किया जाए तो पावर ज़्यादा होगी। यही प्रिंसिपल इंजन्स और मोटर्स में उपयोग होता है। न्यूमेरिकल में ये फार्मूला बहुत कॉमन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नेटवर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें क्या हो रहा है? वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार किसी ऑब्जेक्ट पर किया गया नेटवर्क यानी शुद्ध कार्य उसकी काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होती है। यदि कार एक्सेलरेट करती है तो पॉजिटिव वर्क होने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। यदि ब्रेक्स लगते हैं तो नेगेटिव वर्क होने से काइनेटिक एनर्जी घटती है। यह थ्योरम न्यूमेरिकल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली होगी। वीडियो से अगर हेल्प मिली है, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए, आपके रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए मैं हमेशा लेकर आता रहता हूँ। पार्ट 2 वीडियो आने वाली है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए, ताकि अगला वीडियो भी आपके लिए अच्छा और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।